प्रसिद्ध कुम्हार तुला की बेटी सोनी एक कुशल चित्रकार थी जो अपने पिता को सुंदर बर्तन बनाने में मदद करती थी। इज्जत बेग ने अपने अबू की अनुमति से देश विदेश में सफर करने की अनुमति ले ली। सबसे पहले वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के बाद इज्जत बेग ने लाहौर का रुख किया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था और फिर कुछ दिन लाहौर रुकने के बाद उसने बुखारा लौट जाने का निश्चय किया। रास्ते में जब वह गुजरात क्षेत्र में आराम करने के लिए रुका तो उसकी नज़र एक बर्तन पर पड़ी जिसे सोनी ने ही अपने पिताजी के साथ बनवाया था। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसने वह पर सोनी को देखा और उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसने वहां रुकने के लिए तुला कुम्हार के यहाँ पशु चराने की नौकरी कर दी। पंजाब में भैंस को माइन या माही कहा जाता है और भैंस चराने वाले को माहीवाल बोलते हैं, इसलिए इस इज्जत बेग का नाम माहीवाल पड़ गया। माहीवाल भी बहुत खूबसूरत था। वह रोज भैंसों को चराता। धीरे धीरे सोनी उसे पसंद करने लगी और दोनों का इश्क हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन सोनी माहीवाल के प्यार की बात सोनी के माँ बाप को पता लग गई तो उन्होंने उसको बहुत फटकारा और मारा। माहीवाल को घर से निकाल दिया गया। सोनी और माहीवाल के प्यार ने कुम्हार समुदाय में हलचल मचा दी। यह स्वीकार्य नहीं था कि इस समुदाय की बेटी किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत उसकी शादी करने का फैसला ले लिया और उसकी शादी कर दी गई। सोनी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दिल में माहीवाल के प्रति प्रेम को बरकरार रखा। सोनी शादी के बाद नए घर चली गई और इज्जत बेग ने संसार को त्याग दिया और एक फकीर के रूप में रहना शुरू कर दिया। ये बात जब सोनी को पता चली तो उसने साहिवाल को खबर भिजवाई कि वह अब भी उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा उसी से प्यार करती रहेगी। चेनाब नदी के उस पार माहीवाल ने एक झोपड़ी बनाई और अपनी सोनी का इंतजार करने लगा। अपने प्यार को देखने के लिए सोनी, जो तैरना नहीं जानती थी, मिट्टी के घड़े की मदद से चेनाब की ऊंची लहरों को तैरकर पार करती थी। वह हर दिन माहीवाल की एक झलक पाने के लिए नदी को तैरकर पार जाती थी, जो पूरे दिन चेनाब के किनारे उसका इंतजार करता था। दोनों प्रेमी चुपचाप रात के अंधेरे में अपनी भावनाओं को साझा करते थे। माहीवाल नियमित रूप से एक मछली पकड़ता और उसे उसके लिए लाता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब उच्च ज्वार के कारण वह मछली नहीं पकड़ सका तो माहीवाल ने अपनी जांघ का एक टुकड़ा काटा और उसे भून लिया। पहले तो सोनी को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने इज्जत को बताया कि इस मछली का स्वाद अलग है। जब उसने अपना हाथ उसके पैर पर रखा तो उसे एहसास हुआ कि माहीवाल ने क्या किया है और इससे एक दूसरे के लिए उनका प्यार और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। होता भी क्यों नहीं, प्यार का ऐसा असर कहाँ देखने को मिलता है। अब उसकी बात शुरू हुई प्रेम के लिए साजिश। एक दिन सोनी की ननद को इस बात की भनक लग गई। उसने सोनी के मिट्टी के मटके को एक कच्चे मटके से बदल दिया जिससे वह नदी पार न कर सके। उस रात जब सोनी नदी पार कर रही थी, उसका मटका बीच नदी में टूट गया। सोनी चेनाब की तेज धारा में बहने लगी। माहीवाल ने उसे डूबते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों डूब गए और अगले दिन सुबह दोनों का शव
शरीर गांव वालों को मिला। हालांकि वे धरती से चले गए, लेकिन सोनी माहिवाल की लव स्टोरी आज भी उनके अमर प्रेम के रूप में जिंदा है और चारों ओर मौजूद है। सोनी माहिवाल रियल लव स्टोरी ने दुनिया को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम न केवल शारीरिक बंधनों से ऊपर होता है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में भी बसता है। सोनी और माहिवाल का बलिदान एक प्रतीक बन गया कि प्रेम में कोई बाधा, कोई कठिनाई और कोई साजिश प्रेम को मिटा नहीं सकती। आज भी पंजाब के लोग इस कहानी को दिल से सुनते और सुनाते हैं। सोनी और माहिवाल का प्यार न केवल उनके समय में जीवित था, बल्कि यह सदियों तक आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा का स्रोत बनकर आज भी जीवित है। उनकी प्रेम कथा ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी यादें आज भी चेनाब नदी में लहरों में गूंजती हैं। उनके प्यार के स्वर आज भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह प्रेम की वो अमर गाथा है जो समय के साथ और भी गहरी हो गई। सोनी और माहिवाल सैड लव स्टोरी न केवल एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, बल्कि यह एक अनमोल धरोहर है जिसे सहेज कर रखा गया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के रूप में पेश किया गया है। तो ये थी सोनी माहिवाल की छोटी सी लव स्टोरी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। लेकिन अभी तक आपने मोरल द स्टोरी का सुना ही नहीं। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी मरता नहीं है, चाहे वह कितनी भी बाधाओं और कठिनाइयों से गुजरे। सच्चा प्रेम आत्माओं को जोड़ता है और उसे कभी अलग नहीं होने देता। उनके प्रेम ने हमें यह सिखाया कि अगर प्रेम सच्चा है तो यह किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करता है और यह सदियों तक जिंदा रहता है और हमेशा हमारे बीच में बना रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी आपको।